मित्रों, एक संस्मरण मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद आए। 1966 की बात है, 1966 की बात है। तब मैं मेरठ में रहता था। मेरठ से कोई 20-22 किलोमीटर की दूरी पर एक हस्तिनापुर है, मवाना रोड पर। तो उसके बीच में मैं रहा करता था। उसके बीच में एक नेहरू नगर जगह है, वहाँ मैं रहा करता था। उन दिनों 2 रुपये किराया था मेरे कमरे का। उसमें 2 कमरे थे, आगे और पीछे खुला था और हैंडपम्प सब अंदर था। तो हस्तिनापुर से एक जैन साध्वियों की टोली वो आ रही थी और बाई चांस मेरठ शहर में उनको आना था और वहाँ कर्फ्यू लग गया। उन दिनों कर्फ्यू बहुत लगा करता था। तो मेरठ शहर में कर्फ्यू था। अब वो जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो उन्होंने पूछा, भाई कोई रहने की जगह कहीं मिल जाएगी? लोगों से, दुकानों से पूछा, दुकानदारों से। तो उनने कहा, भाई हाँ, वहाँ एक वो केवल नाम का एक लड़का रहता है, आप वहाँ चले जाइए, आपको वहाँ जगह मिल जाएगी। तो वो कोई 10-12 साध्वी थी, उनमें बहनें भी थी, माँ बेटी भी थी। तो वो हमारे पास, और 2 उनके पास खाना बनाने वाले कुक थे, जो ठेलियों में 2 ठेलियों में सामान उनका पैक करके वो हाथ से धकेल के चलते थे, क्योंकि वो लोग पैदल ही चलते थे। तो मित्रों, वो 10-12 दिन रहे लगभग। कर्फ्यू इतने दिन रह गया, शहर में कर्फ्यू खुला नहीं, तब तक वो रहे। और मेरे पास कमरा था। मैं तो इन दिनों अपने मोहल्ले में किसी के यहाँ भी रह लेता था। सबके दरवाजे मेरे लिए खुले होते थे। तो उनको मैंने अपना रूम दे दिया। 2 कमरे थे बड़े बड़े, और पीछे खुला आंगन था, उसमें हैंडपम्प था। टॉयलेट वगैरह तो उन दिनों बाहर ही बनते थे, सामूहिक थे। तो तब मैं उनके संग सुबत में 12 दिन रहा कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनके आचार हैं, क्या उनके विचार हैं। खैर, वो फिर बाद में वो खुला, कर्फ्यू खुला, और वो मैं भी गया था उनको मेरठ एक जैन मंदिर तक छोड़ के आया। तो मित्रों, इस बीच में मेरी बातचीत में कहीं शायद मैंने वहीं से ये सुना और जाना, या और कहीं से सुना। तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य इस जीवन में आके तप नहीं करता, ध्यान साधना तपस्या नहीं करता, वो कुत्ते की मौत मरता है। उसका अंत कुत्ते की तरह होता है। तो जो बातचीत का अर्थ था उनका ये था कि वो ऐसे ही आया और ऐसे ही चला गया। जानवरों की तरह आया, खाया पिया और जानवर की तरह विदा हो गया। मनुष्य होने का कोई उसने लाभ नहीं उठाया, न ध्यान, न योग, न तप, न जप, न कुछ। तो वह ऐसे ही आया और ऐसे ही गया। तो कुत्ते की मौत का जो मुझे याद है, वो मुझे बहुत गहरे तक मेरे उतरी। तो उस समय हमारे पास और तो कोई साधन था नहीं। हम शिव जी की पूजा करने लगे, मनसा देवी की पूजा करने लगे नियम से। सुबह 4 बजे उठ करके नहा धो करके जटाट विज्ञ लज्जल प्रवाह पावित स्थले गले व लम्बे लम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम। ये हमारा जो है इस तरह का से वो चलने लग गया। नमामि समीसान निर्वाण रूपम। तो इस तरीके से जो है हमारे चलने लगे। तो लेकिन वो मेरे मन में यह आ कि तपस्या है तो क्या है, कहाँ की जाए। तो बाद में आकर के फिर हमें फिर भी वो रास्ता भी मिला
और आज हम आपके सामने हैं। तो तपस्या तो बंधु आवश्यक है। मनुष्य योनि में आए हैं तो हमने भी कोई बहुत सोच समझ करके ये रास्ता नहीं उठाया। यह वचन मुझे शायद वहीं से मिले। शायद कह रहा हूँ, कोई पक्का नहीं है कि जैन साधुओं से मिले थे या किससे मिले थे। तो ये मैंने अपना संस्मरण सुनाया और उसके बाद मेरी खोज शुरू हुई कि भाई तब क्या है और कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। आपने यह सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।